सलाम जी। आज का हवाला है मत्ती की अंजील 27वां बाब पहली आयत से 26वीं आयत। दुआ मांगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि हम तेरे हजूर में हाज़िर हैं। ब्रिंटन खेरी हॉस्टल के हर एक मेंबरान के लिए, स्टाफ मेंबर के लिए बरकत चाहते हैं। कलाम की बात को समझने में तौफीक दे और उस पर अमल करने के लिए मदद फरमा, यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील 27वां बाब पहली आयत से 26वीं आयत तक। पहली आयत से यूँ शुरू होती है, जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाला किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपये सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जा। और वो रुपयों को मकदीस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये ले लिए। उसकी कीमत बाज़ बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदाबंद ने मुझे हुक्म दिया। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता? ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियाँ देते हैं। उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया, यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताजुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बरअब्बा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किससे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उससे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उससे कहला भेजा कि तू इस रासबाजी से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बरअब्बा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं,
उन्होंने कहा बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रासबाजी के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातर छोड़ दिया और यीशु को कोरे लगवा कर हवाला किया कि मसलूब हो। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। मसीह तेरी तारीफ हो। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज के हवाले में मुख्तलिफ वाक़या है। पहले यहूदा इस्करियोती पछताया, है मुझसे कसूर हुआ, क्योंकि बताया गया है यहाँ पे यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया। मुजरिम ठहराया गया, पछताया। मतलब है यहूदा इस्करियोती का सोच था कि मुजरिम ठहराया नहीं जाएगा, यही है ना, मुजरिम ठहराया गया तो पछताया। तो उसका कोई और सोच रहा था, कोई और सोच रहा था। बाइबल कोई बात नहीं करता इसके हवाले से, लेकिन कुछ यहूदा इस्करियोती की हिमायत में कहने वाला कहता है कि यीशु मसीहा है और मसीह आकर दाऊद बादशाह की तरह बनी इसराइल को बहाल करेगा। तो उस बहाली की तरफ तवज्जो होके सोच रहे कि ये आमने सामने कर देंगे तो कुछ करेगा, यानी सरदार कायन के साथ मिलाएंगे तो कुछ करेगा, सोचा था। लेकिन वो अपने ख्याल के मुताबिक नहीं हुआ, ये बताते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो आके रुपया वापस दे रहा है और क्या कर रहा है, वो बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हम क्या, तू जा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। ये तो इकरार है ना। इकरार गुनाह लोगों के सामने नहीं होना, खुदा के सामने होना चाहिए। लोगों के सामने नहीं, खुदा के सामने होना चाहिए। बल्कि उन्होंने लोगों के सामने किया और लोगों के सामने करके वो कबूल नहीं हुआ, इसलिए क्या कर दिया, अपने आप को फांसी कर दी। उसके जहन में खुदा नहीं है, उसके काम में खुदा नज़र नहीं आता। खुदा को पहचाने और खुदा के सामने तौबा करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो खुदा के सामने तौबा करने के बजाय, इकरार करने के बजाय लोगों के सामने आके तौबा किया है। वो लोग इंसाफ नहीं करता, खुदा इंसाफ करता है और खुदा मुआफ़ भी करता है। वो गलत हुआ तो वो अपने मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए क्या किया, उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी। और वह यीशु के पकड़वाने वाला, क्योंकि हमें पता है कि यहूदी लोगों को इख्तियार नहीं है किसी को जान से मारे, इसलिए झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको हाकिम के पास ले गया। रोमी हुकूमत का हाकिम के पास इख्तियार है ताकि उसको मसलूब कराए। तो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन यीशु उसके सामने खामोश रहे।
حاکم پلاطس پریشان ہو گیا، یہ کچھ جواب نہیں دیتا. اور پلاطس کی بیوی نے بھی بتایا رات کو خواب دیکھا ہے، تو خواب کے حوالے سے اپنے شوہر کو منع کر رہے، اس کے کام میں کچھ نہیں بولنا، کچھ نہیں کرنا. لیکن وہ مجبوری، کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر پائے. اس لیے انہوں نے لوگوں کے سامنے کیا کیا، پانی منگا کر ہاتھ دھو کے، میرا اس کے سامنے میرا کوئی دخل نہیں ہے. پھر بھی ہم آج بھی کیا ہے، عقیدہ میں کیا کہتا ہے، پلاطس کے عہد میں تو خدا ہے. پلاطس کا نام ابھی بھی یاد کرتا ہے. انہوں نے ہاتھ دھویا کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے. وہ بھی خدا کے سامنے اپنے آپ کو نہیں پہچانے. خدا کے سامنے اپنے آپ کو پہچاننا بھائی سے بڑھ کر ہے. لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو صفائی کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار قرار دے رہے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے. وہ خدا کے سامنے نہیں، صرف لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو صفائی کر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، اس لیے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے. آج کے حوالے سے سیکھے کہ ہم خدا کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، خدا کو حاضر و ناظر جان کر. ہاں، اگر خدا کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں تو خدا کے سامنے اقرار ہونا چاہیے، خدا کے سامنے معافی تلافی ہونی چاہیے. آج کے حوالے میں حقیقی زندگی نیا کتاب آیا، معنی 4 مہینے کا، بھروسے کے لائق نجات دہندہ. جیسا پیشتر کہا گیا، پہلی ایسے 10ویں آیت، یہودا اسکریتی جب وہ اپنے بے گناہ استاد کو باندھے ہوئے اور رومی گورنر کے حوالہ ہوتے دیکھتا ہے تو وہ پچھتاوے سے بھرا ہے. یہودا خداوند یسوع کو پکڑوانے کے بدلے حاصل کردہ روپیوں کو لوٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر مذہبی رہنما اسے خارج کر دیتے ہیں. یہودا روپیوں کو ہیکل میں پھینکتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے. ان المناک حالات کے درمیان چاندی کے 30 سکے پرانے عہد نامہ کی نبوت کی تکمیل کا حصہ بن جاتے ہیں. متی کی انجیل کے کئی حوالہ جات کی طرح یہ حوالہ بھی اس ثبوت کو نمایاں کرتا ہے کہ خداوند یسوع وہی حقیقی مسیح ہے جس کے لوگ منتظر تھے. 2000 سال بعد کروڑوں مسیحی اس یقین دہانی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کئی صدیوں سے کلام تصدیق کرتا ہے کہ وہ فی الحقیقت ہمارا نجات دہندہ ہے. آپ کے خیال میں انجیل مقدس کے مصنفین خداوند یسوع کی نبوتوں کی تکمیل پر اتنا زیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ آپ خداوند یسوع پر اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا ٹائٹل ہے خوف اور غصہ. پلاطس یہ دیکھتا ہے کہ خداوند یسوع کا مقدمہ دیگر ان مقدمات سے مختلف ہے جن کی وہ پہلے سماعت کر چکا ہے. وہ حیران ہے کہ ملزم خود اپنا بچاؤ نہیں کرتا. پلاطس پہچان لیتا ہے کہ خداوند یسوع پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، مگر وہ ناانصافی ہونے دیتا ہے کیونکہ ایک رومی عہد
ओहदादार की हैसियत से उसे हंगामा आराई रोकने के लिए अपने मनसूब के दबाव का सामना होता है। जब हजूम खुदाबंद यीशु की मसलूबियत का मुतालबा करता है तो पिलातुस बेगुनाह शख्स का खून ना बहाने की जिम्मेदारी से अपने हाथ धो लेता है और हजूम खुदाबंद यीशु की मसलूबियत की नताइज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। पिलातुस खौफ के ज़ेरे असर काम करता है और हजूम गुस्से के ताबे हो जाता है। अगरचा उस तमाम सूरत हाल पर खुदा की हकमियत कायम है, ताहम ये हकीकत ज़ाहिर होती है कि जब लोग खौफ या गुस्से को अपने ऊपर गालिब आने देते हैं तो ना इंसाफ़ी जन्म लेती है और बरकरार रहती है। मज़ीद ये कि जब खौफ या गुस्सा हमारी मुहर्रिक क़ुव्वत बन जाए तो हम आसानी से खुदा को पहचानने में नाकाम रहते हैं। खुदाबंद यीशु के तर्ज़ अमल का पिलातुस और हजूम के अमाल से मुआजना करें। इस बात पर उसके सताइश करें कि उस अपनी मर्ज़ी से नाउम्मीद इंसाफ़ी का सामना किया ताकि आप उसकी रासबाजी हासिल कर सकते हैं। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के कलाम जो यहूदा इस्करियोती और पिलातुस खुदा को याद रखने के बजाय लोगों को याद रखते हुए लोगों के सामने इकरार करते, सफाई करते देख रहे हैं। हमें तौफीक दे कि हम खुदा के सामने अपने आप को पहचाने ताकि खुदा के सामने अपने ख़ताओं को, गुनाहों को इकरार करें और इकरार गुनाह के साथ मुआफ़ी हासिल करें और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करते हुए रूह कुदस की रहनुमाई में फ़तहमंदी ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाए। सब कुछ शूर तकदीस कर खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।